शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो है गुरु उपासना। ठीक है। श्रावक के या गृहस्थ के कह लीजिए, हमें कहा गया कि 6 आवश्यक जरूरी हैं, जिसमें से कि पहला देव दर्शन हमें बता दिया गया था। और अब हमें सेकंड पे चले थे, तो गुरु उपासना। गुरु उपासना में हो सकता है हमने इतनी बातें ना सोची हो जितनी यहाँ पर बताई जाने वाली हैं गुरु के बारे में। सबसे पहली बात जो यहाँ पर चर्चा चली थी वो थी कि गुरु हम सबके अंदर है। इंटरनल गाइडेंस जिसे कहते हैं, अंतर्ध्वनि, राइट, जो हमें गलत निर्णय लेने से बचा लेती है। जो पहली आवाज आती है ना, वो कह लीजिए इंटरनल गाइडेंस, अंतर्ध्वनि की आवाज होती है। लेकिन सुन हमारे संस्कार ओवर पावर कर जाते हैं और हम उस आवाज को दबा देते हैं, राइट। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता हमारे लिए। कि अंतर्ध्वनि तो सबके अंदर है, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक, लेकिन उसको सुन पाना हर एक के बस की बात नहीं है। मन बहुत शांत होना चाहिए। विकल्प जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा वो आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है ना। अगर केओस से हम भरे हैं तो वो अंतर्ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, वो रहती हमेशा है। कभी ऐसा टाइम नहीं होगा जब अंतर्ध्वनि ना हो, लेकिन वो इतनी माइल्ड हो जाती है। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उसको बहुत अच्छे से समझा था कि वो इतनी माइल्ड हो जाती है कि फिर वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट बंद जैसी हो जाती है ना। जैसे कि एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे की कोई चीज़ पसंद आ गई और उसके अंदर से उसका मन किया मैं इसको चुरा लूं। अंतर्ध्वनि ने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़े ना करते हैं, ये तो पाप है। इमीडिएटली उसका मन हुआ, अरे कोई देख नहीं रहा है, कोई कौन जानने वाला है, मैं कर लेता हूँ। अंतर्ध्वनि ने तो आवाज दी थी, लेकिन उसने सुना नहीं। ऐसी तरह से जो फिजिकल लेवल पे गुरु होते हैं वो भी हमें कुछ कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उनकी सुने, राइट। बहुत सारा टाइम हम ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने कहा कुछ और हमने चलता कर दिया कि छोड़ो, हमें क्या करना, हमसे नहीं होने वाला, है ना। तो गुरु का फायदा तभी है जब हम वाकई में शिष्य बने। हम शिष्य बने बिना कहें कि अरे ये हमारे गुरु हैं, तो कोई फायदा नहीं है। वो नाम के गुरु का कोई यहाँ पर पर्पस नहीं है। हम किसकी बात करें यहाँ पर? शांति पथ की। शांति अगर चाहिए जीवन में, तो पहले अपने अंदर शिष्यत्व को लाना होगा, शिष्य बनना होगा। शिष्य मतलब जो झुके, जिसमें समर्पण हो। जैसे कि हमने गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथानक में देखा था कि किस तरह से एक्चुअल गुरु के नहीं होने पर भी एक माटी की प्रतिमा भी उस एकलव्य के लिए गुरु की सारा काम करती है। वो सारा क्रेडिट गुरु को देता है अपना, है ना। करता खुद है, लेकिन सारा क्रेडिट आकर गुरु को दे देता है कि आपने सिखाया, आपने बताया था, तो मैं कर पाया। ठीक है ना। ये क्या है? ये शिष्यपना है। अगर शिष्य गुरु से शिष्य ना होकर और गुरु ने जो कह दिया और आपने उसको कर भी लिया, और आप फिर उसका नाम छुपाएं या उस गुरु को कोई क्रेडिट ना दें कि तुमने बताया होगा लेकिन करने वाला तो मैं था ना, तो इस तरह का ये क्या है? ये अहंकार है।
ठीक है, तो इससे भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो बहुत सारी चीजें जो हमें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो कर दी कि अंतरंग जगत में, यानी अंतर्ध्वनि। कह रहे हैं अब आइए बाहर में भी देखें। बाहर में गुरु कौन है? जगत का जड़ या चेतन प्रत्येक पदार्थ दे रहा है मुझे बड़े बड़े उपदेश। सारी रात ग्राहक की प्रतीक्षा में बिता देने पर प्रातः निराशा की गोद में सो जाती है वेश्या, मुझे उपदेश देने के लिए कि निराशा संतोष की जननी है। देखो रोटी का टुकड़ा पंजों में दबाए उड़ी जा रही है यह चील, और इधर वह देखो अनेकों चीलें झपट पड़ी उस पर। रोटी का टुकड़ा पंजे से छूटकर गिर गया नीचे और लड़ाई हो गई बंद। उपदेश दे दिया इसने हम सबको की परिग्रह दुख की खान है। कहना क्या चाह रहे हैं कि हम डे टू डे की लाइफ में भी बहुत सारे इंस्टेंसेस, कई बार टीवी में ही कोई मूवी देख रहे होते हैं और कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और किसी की ये बात एकदम क्लिक कर जाती है ना, कोई मूवी ही मैसेज दे जाती है, तो वो मैसेज क्या, वही उपदेश है। ठीक है ना। कभी कभी किसी गाड़ी के पीछे लिखा होता है, कुछ मैसेज लिखे रहते हैं, राइट, तो वो हमारे लिए उपदेश हो सकते हैं। तो अवेयरनेस रहे तो उपदेश कहीं से भी मिल सकता है, ये कहना चाह रहे हैं, राइट। तो उन चील के झगड़ों को बंद होते देखकर समझ में आ गया कि परिग्रह दुख की खान है। यह देखो दाल धोकर उससे छिलका जुदा करने वाली कहारिन भी उपदेश दे रही है मुझे कि भगवान आत्मा शरीर से पृथक है, शरीर अलग। और है ना, जो शिव भूति महाराज की कहानी आती है, उसमें उनका उपदेश किसने दिया? गुरु की बात तो उन्हें याद रहती नहीं थी, राइट। लेकिन खुद की अवेयरनेस इतनी थी कि जब देख रहे थे कि वो एक महिला जो है वो दाल कूट रही है, राइट, छिलका अलग कर रही है और मांस अलग कर रही है, तो उसने कहा तुष्मास भिन्नम, मैं छिलका इस मांस से, यानी अंदर का जो रियल दाल है उससे अलग कर रही हूँ। बस इतना ही था, उन्हें बोध हो गया, है ना, कि ऐसे ही मेरा ये शरीर अलग है और इस शरीर में स्थित आत्मा अलग है। और उनको केवल ज्ञान हो गया उस बोध के बाद। इस प्रकार कण कण गुरु है इस विश्व का, यदि कोई सुन सके इनका उपदेश तो। परंतु इतनी योग्यता वाले दत्तात्रेय या मुनि शिवभूति है ही कितने इस लोक में। मतलब कि इतने अवेयरनेस के साथ कि किसी को देख कर आपका जीवन ही पलट जाए। ठीक है ना। क्षमा सागर महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक सेठ होता है ना, थोड़ा सा अधेड़ उम्र का रहता है, और एक बार वो कहीं से जा रहा था, पास बाय हो रहा था, तो किसी घर में एक पर्सन ने अपनी बेटी को बोला कि जाओ बाहर दीपक जला दो, है ना, कि अंधकार हो रहा है, दीपक जला दो। बस इतनी सी बात उस सेठ के मन में बैठ गई कि मेरे अंदर भी तो अज्ञान का अंधकार है, मैं कब अपना दीपक जलाऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो किसी भी बात को हम समझकर अपने दिल पर उतार सकते हैं, अंदर में उतार सकते हैं, और वह बात भी हमारे लिए एक उपदेश का कार्य करती है, जीवन परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। तो आओ खोजें व्यावहारिक क्षेत्र में। यहाँ भी हैं अनेकों गुरु, पूर्वोक्त अंतर गुरु की प्रकृति वाले। पूर्वोक्त अंतर गुरु वाले मतलब जो अंदर की ध्वनि है, जो हमें सही गाइड करती है, ऐसे ही बाहर में भी गुरु हैं जो अंतर्ध्वनि जैसे ही प्रकृति वाले हैं। मेरे पथों के कंटक हटाने वाले, कंटक मतलब कांटे, पथ के कांटे यानी मेरी तकलीफ को दूर करने वाले, मुझे अपराधों से बचाने वाले, दिव्य उपदेशों द्वारा मुझे ऊपर उठाने वाले, है ना। आजकल तो यूट्यूब के थ्रू बहुत ही इजी हो गया है कि गुरु के उपदेश हम डायरेक्ट सुन सकते हैं, राइट। पहले के टाइम में तो फिर भी कहीं गुरु आए हैं पता चला तो तुम सुनने के लिए गए हो, राइट। आज के टाइम में तो इतना भी हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ज्योतिर्लोक के प्रति मुझे क्रम उन्नत सोपानों पर चढ़ाने वाले, ज्योतिर्लोक मतलब जिस मध्य लोक की बात कर रहे हैं,
ठीक है। उसमें मुझे क्रम उन्नत सोपानों पर चढ़ाने वाले, यानी जो हमारी आत्मा का विकास है वो गुरु की गाइडेंस में ही हो सकता है। अंतर गुरु तो थे निराकार और ये सब है साकार। संस्कारों की मायावी वकालत के धोखे में आकर अनेकों बार चूक कर जाता था मैं। अंतर्ध्वनि की बात को समझ बैठता था संस्कार की, और संस्कार की बात को अंतर्ध्वनि की। है ना? आप सभी को याद हो, जब आदतों की बात चलती है ना, संस्कार पड़ जाता है। कोई नया संस्कार बैठाना हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बार 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 करने से संस्कार बन जाता है। राइट? तो अब हमें जो अंदर से आवाज आ रही है वो संस्कार की आ रही है कि अंतर्ध्वनि की आ रही है, कई बार उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है ना? तो संस्कार के कारण भी अंदर से आवाज आती है और अंतर्ध्वनि की आवाज भी अंदर से आती है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि कई बार अंतर्ध्वनि की बात को समझ बैठता था संस्कार की, और संस्कार की बात को अंतर्ध्वनि की। इन बाह्य गुरुओं के सामने उस संस्कार की तीन पांच चलती नहीं, क्योंकि अनुभवी है ये। ठीक है? जैसे बच्चा अगर बड़ों से कुछ पूछता है, राइट, तो बच्चे का तो दिमाग उतना ही है क्योंकि उसे अभी एक्सपीरियंस नहीं है। राइट? तो इमीडिएटली पेरेंट्स बता देते हैं कि तुम कहाँ गलत हो, और फ्यूचर में जाकर तुम सीखोगे, तब तुम्हें ये एक्सपीरियंस होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है। राइट? इसी तरह से हमारे अंदर कब संस्कार आवाजें मार रहे हैं या कब अंतर्ध्वनि आवाज मार रही है, ये कौन जानता है? बाह्य गुरु जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस चीज से गुजरे हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई दिव्य ज्ञान आ गया, उन्होंने भी इसको वहां से उस रास्ते से निकले हैं, इसलिए उन्हें पता है कि ये होता है। ठीक है ना? तो उन्होंने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं, बाह्य जीवन के भी और अंतरंग जीवन के भी, बाह्य जगत के भी और अंतरंग जगत के भी। एक एक चतुराई को जानते हैं यह इसकी। अतः वर्तमान की इस डावाडोल दशा में अत्यंत उपकारी है ये मेरे लिए। इस श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है माता पिता को। ठीक है ना? माता पिता भी हमारे गुरु हैं। सबसे पहले बच्चे के सबसे बड़े पहले गुरु कौन से होते हैं? माता पिता। उसमें भी माता सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके ज्यादा क्लोज रहता है बच्चा। शिशुकाल की अबोध दशा से लेकर जब तक भली भांति प्रबुद्ध ना हो जाऊं मैं, प्रबुद्ध ना हो जाऊं मैं, और अपना हित अहित स्वयं समझने के योग्य ना हो जाऊं मैं, तब तक बराबर पथ प्रदर्शन करते हैं ये मेरा। जीवन के हर संकट तथा कंटक से बचाते हैं ये मुझे। स्वयं कष्ट झेलते हैं अनेकों, परंतु मुझे कष्ट नहीं होने देते हैं तनिक भी। स्वयं सूखा खाकर रूखा खाकर माता घी पिलाती है मुझे। स्वयं भूखी रहकर दूध पिलाती है मुझे। स्वयं गीले में सोकर सूखे में सुलाती है मुझे। कौन चुका सकता है इनका ऋण? नत रहे मस्तक सदा इनके चरणों में। ठीक है ना? तो सबसे पहली गाइडेंस बच्चे को कौन देता है? माता पिता। ये करना, ये नहीं करना। है ना? बच्चे को तो कुछ भी नहीं मालूम होता। आप समझिए, एक बच्चा तो जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उसके अंदर भी हाथ डाल दे, राइट, आग में हाथ डाल दे, उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है, तो वो तो कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसा नहीं समझिए गुरु सिर्फ जो वीतरागी गुरु हैं उन्हीं को गुरु माने, लेकिन जिन जिन से हमने सीखा है वो सब हमारे लिए किसी ना किसी अपेक्षा से गुरु हैं। राइट? अब बता रहे हैं, इससे कुछ आगे चलकर आते हैं मेरे शिक्षा गुरु, स्कूल तथा कॉलेज के अध्यापक जन। कितने प्यार से पढ़ाते हैं वे मुझे। इससे कुछ आगे चलकर आते हैं मेरे शिक्षा गुरु, स्कूल तथा कॉलेज के अध्यापक जन। कितने प्यारे से पढ़ाते हैं वे मुझे। किस प्रकार क से कबूतर सिखाते हैं वे मुझे। इस प्रकार छोटी छोटी कथाएं सुनाकर जीवन रहस्य समझाते हैं वे मुझे। और किस प्रकार बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने योग्य बनाते हैं वे मुझे। असंस्कृत से सुसंस्कृत, असंस्कृत मतलब संस्कारों का न होना,
उससे लेकर मुझे सुसंस्कृत मतलब अच्छे संस्कार देते हैं, है ना, नीति की बातें सिखाते हैं। वो ऐसे गुरु की बात कर रहे हैं, आजकल के गुरु नहीं, जिनके अंदर खुद वैल्यूज नहीं होती। राइट। जीवन में रहने के विविध ढंग सिखाते हैं वे मुझे, कैसे चुका सकता हूँ उनका ऋण, नमस्कार हो मेरा उनके चरणों में। इनसे भी ऊपर चलकर आते हैं वे पारमार्थिक गुरु, वीतराग गुरु, जो उपदेश देते हैं मुझे अपने जीवन से। कितनी ममता है इनके होठों पर और कितना प्यार इनकी आंखों में, कितनी समता है इनके हृदय में और कितना दुलार इनकी बातों में, कितना तेज है इनके मस्तक पर और कितना आलोक इनकी बुद्धि में, कितने वरद हैं इनके हाथ और कितनी रहस्यमय इनकी चर्या, कितना विशाल तथा उदार है उनका हृदय, सभी को समान देखने वाले, सभी से निज शिशुवत प्यार करने वाले, सभी को सन्मार्ग दर्शाने वाले, सभी को जीवन के अति गुप्त रहस्य बताने वाले, वे रहस्य जिन्हें जानने के लिए स्वयं अनेकों कष्ट सहे उन्होंने, दुर्धर तपश्चरण किए उन्होंने। ठीक है ना। जो अभी हम मुकमा टीवी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखा किस तरह पात्र को करुणा आ गई सेठ के ऊपर और उपदेश देता है। राइट। ऐसा नहीं कि मेरा समय मत बर्बाद करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपनी साधना करने दो, ऐसा नहीं, है ना। कोई अगर आया है तो उसको पूरा करुणा के साथ, प्यार के साथ, है ना, उसके भावनाओं की कदर करते हुए उसको गाइड करना, ऐसा गुरु का रहता है वात्सल्य। बात के बाहर के संताप से बचाकर अभ्यंतर के प्रताप में ले जाते हैं ये मुझे, असत लोक की भयावह शक्तियों से बचाकर सतलोक की सैर कराते हैं ये मुझे। ठीक है, बाहर के संताप से बचाकर मतलब अब हम बहुत दुखी हैं, लेट से पहुंच गए महाराज जी के पास, मुनि के पास, बोला उनको कि हम ऐसे बहुत तकलीफ में, हालांकि कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनका टाइम जाया होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई तो गाइड करने वाला चाहिए। राइट। तो जीवन की समस्याओं के समय हम कैसा बिहेव करें, राइट, और ना सिर्फ कैसा बिहेव करें, साथ ही वो अंतरंग के प्रताप, यानी हम अंदर में कैसे हैं, राइट, हम अंदर में वाकई में कौन है, तो उससे हमें अवगत कराते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें अशांति से शांति में पहुंचाते हैं, प्रायश्चित देकर मल शोधन करते हैं ये मेरा, और शुद्ध हो जाने पर मुख चूमते हैं ये मेरा। ऐसा मत समझिए कि वो वाकई में गले लगाते हो या मुख चूमते हो, मतलब कि इतना जैसे माँ अपने बच्चे का मुख चूमती है, वो क्या है, वात्सल्य ही तो है। राइट। तो उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ से लाऊं शब्द इनका स्तवन करने के लिए, मेरे सर्वस्व हैं ये, मेरे भगवान हैं ये, मेरे जीवन है ये, मेरे प्राण है ये, अर्पण हो जाऊं मैं सारा का सारा इनके चरणों में, तन से मन से और वचन से। है ना। जब ये भाव अंदर में आ जाए तब समझिएगा कि हम शिष्य बन गए हैं। राइट। इनकी आज्ञा के बिना कुछ ना करूं मैं, इनकी आज्ञा के बिना कुछ ना बोलूं मैं, इनकी आज्ञा के बिना कुछ ना विचारूं मैं, और इसी में है मेरा हित, मेरा कल्याण, मेरा परमार्थ। क्योंकि वो कभी कुछ गलत कहेंगे नहीं बोलने को, है ना। जैसे अगर हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, कहीं पर भी शास्त्र में हमें अभद्र भाषा यूज करने को नहीं कहा, है ना। फिर भी अगर हम करते हैं, इसका मतलब हम गुरु की बात नहीं मानते, तो हम में शिष्यत्व नहीं है। अगर कहा गया है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। राइट। तब जाके कहा जाएगा हाँ, हम में शिष्यत्व है, अब देख लो गुरु कौन है। ठीक है। आदर्श शिक्षा। आदर्श शिक्षा मतलब कि हमें क्या सीखना है। गुरु के पास तो बैठे हम, लेकिन हमें करना क्या है। तो कह रहे हैं कि देव पूजावत गुरु उपासना का प्रयोजन भी गुरु को प्रसन्न करना या रिझाना नहीं है, बल्कि उनके शांत स्वरूप पर से अपना शांत स्वरूप निहारना, उनके गुणों पर से अपने गुण स्मरण करना तथा उनके जीवन पर से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की प्रेरणा लेना है ना। बहुत सब लोग, आप लोग भी करते होंगे ऐसा कि अरे मुनि महाराज ठंड सहन करते हैं, क्या हम इतनी थोड़ी सी ठंड नहीं सहन कर सकते। ये क्या है, हमने उनसे मैसेज ले लिया, उनके जीवन से
मैसेज लेकर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम आदर्श शिक्षा ले सकते हैं। कह रहे हैं, इस मार्ग में मेरी प्रगति बराबर बढ़ती चली जानी चाहिए। यद्यपि देव पूजा करते समय आध पौन घंटे के लिए अंतरंग की प्रगति अवश्य कुछ शांति की ओर बढ़ी थी, पर दैनिक चर्या के अन्य समयों में लौकिक धंधों में फंसकर वह पुनः मंद पड़ जाती है, लुप्तवत हो जाती है ना। सभी ने नोटिस किया होगा, जितनी देर मंदिर में है, चलो हमने बहुत मन लगा के पूजा कर ली, अच्छा लग गया, राइट। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं, हमें वो मंदिर का इन्वायरमेंट याद नहीं आता, हमने कितने अच्छे से पूजा कर रहे थे। हम फिर से अपने उन्हीं लौकिक धंधों में फंस जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, शांति की ओर जो हमारी प्रगति थी वो फिर से धीमी हो गई। ठीक है ना, लुप्तवत हो जाती है। सारा दिन लेट से घर में कोई ऐसा पर्सन हो, टॉक्सिक पर्सन हो, जो हमें हर समय ही उलझाए रखे दुनियादारी में ही, राइट। एक तो पर्सन ये हो सकता है कि चलो अब मंदिर का हो गया, अब दिन भर अपना थोड़ा सा चिंतन करते हैं, अब शांति से जीवन बिताते हैं, है ना, ज़्यादा हाव हाव में नहीं पड़ते। और किसी किसी के घर में ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है कि कोई ना कोई हर समय चिल्ला चिल्ली होती रहे। ठीक है ना। तो बात यह है देखने की कि ऐसे में फिर हमें अगर गुरु मिल जाए तो वो हमें गाइड कर सकते हैं कि मैं अपने दैनिक जीवन में अब क्या करूं। करेक्ट। तो कह रहे हैं कि गुरु का जीवन मुझे मंदिर मात्र का सीमित कर्तव्य नहीं दर्शाता, बल्कि चौबीसों घंटों की मेरी जीवनचर्या में कुछ योग्य अंतर डालने की प्रेरणा देता है, तथा इस संशय को दूर करता है कि यह शांतिपूर्ण हो सकनी शक्य भी है या नहीं। है ना। कहीं हमारी तकलीफ ऐसी तो नहीं जो जीवन भर के लिए हो गई, राइट। या ऐसी हो कि हमें कुछ समय के लिए पेशेंस रखनी है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब क्या है, गुरु से हमें सीखने मिलता है। गुरु से प्रश्न करके नहीं, बल्कि उनके जीवन पर से यह बात पढ़ी जा सकती है कि यह शांति अवश्य पूर्ण हो सकती है और मुझे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। है ना। जो गुरु हैं वो आप ध्यान से नोटिस करिए, वो भी तो कभी हमारी तरह गृहस्थी थे। उन्होंने कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया, कैसे परीक्षाओं को सहन करते रहते हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा तो उनके से सीखने की कोशिश करें। सिर्फ अपनी तकलीफें बताकर उनका समय ना जाया करें, बल्कि थोड़ा समय उनके पास बैठकर उनसे सीखें, ऑब्जर्व करें। तकलीफ उनके ऊपर भी आती है। अब आप जाके कहें गुरु आप हमारी तकलीफ दूर कर दो, उन्होंने क्या अपनी तकलीफ दूर करी है जो आपकी करें, राइट। वो अपनी साधना कर रहे हैं, तो गृहस्थ की भी तो कोई साधना होगी। बस वो साधना समझनी है, सीखना है कि आप समता के मार्ग पर हैं, हम कैसे समता के मार्ग पर चल सकते हैं। ठीक है ना। तो वो फिर उपाय बताएंगे कि ऐसा करो, इनसे दूर रहो, या बहुत ज़्यादा मत सोचो, इस तरह की कोई भी उपदेश दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पीपल, राइट। फिर कह रहे हैं कि जो पिछले चैप्टर में, देव पूजा के चैप्टर में तीसरा प्रश्न था, उसके उत्तर देते हुए दिखाया गया है, जीवित आदर्श से कुछ शाब्दिक उपदेश न मिलने पर भी एक भारी उपदेश मिलता है ना। कि हमें क्या बताया गया था, जो प्रतिमा होती है, हम प्रतिमा से, प्रतिमा कभी बोलती नहीं, राइट, ना हमारी तरफ देखती है ना बोलती है, फिर भी हम उससे मैसेज लेना चाहें तो ले सकते हैं भगवान की प्रतिमा से कि अब देखने को कुछ नहीं बचा, तो इसलिए नासाग्र दृष्टि, करने को कुछ नहीं बचा, इसलिए हाथ पर हाथ, है ना, चलने को कुछ नहीं रहा, देखने को जाने को, इसलिए पैर अब क्रिस क्रॉस करके बैठ गए पद्मासन में, है ना। और चेहरे पर मुस्कान, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, ये मुस्कान नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारे मैसेज हम प्रतिमा जी से ले सकते हैं। तो सोचिए, जीवित आदर्श गुरु से नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन हमारी वैसी नज़र होनी चाहिए। हमारी नज़र कहाँ रहती है, बस हमारी तकलीफ दूर हो जाए,
हमारी नज़र ये नहीं रहती कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। राइट। हम अपने को चेंज नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते कि हमारा जीवन शांति से गुजर जाए, कोई बस ऐसा आके कोई चमत्कार कर दे और काम हो जाए। जबकि जो तकलीफ आती है वो हमें और स्ट्रांग बनाती है। मूक माटी में आचार्य श्री ने बताया कि हमें परिचयों से डरना नहीं है, ठीक है ना। और परिचयों को दूर करूं इसमें भी समय जाया नहीं करना। अपने अंदर समता को रखना है, ये समय भी निकल जाएगा। बताया था ना, पवन बहती हुई पवन क्या उपदेश देती है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राइट। तो ये उपदेश प्रकृति हर समय दे रही है। पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, राइट, बसंत के बाद समर आती है, समर के बाद फिर रेन आती है, ऋतुएं बदलती हैं। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो क्या दुख के बाद सुख नहीं आएगा या सुख के बाद दुख नहीं आएगा? क्यों हम सुख को पकड़कर बैठ जाते कि अब ये जाना नहीं चाहिए, और दुख आ जाए तो ये कैसे जाए इसमें समय बिता देते हैं। बजाय इसके हम अपने को प्रकृति का पार्ट समझें कि ये आया है तो ये भी टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है, ये भी निकल जाएगा। ठीक है ना। तो बात है असली, हम मैसेज लेना चाह भी रहे हैं कि नहीं, है ना। कई बार हमें वो मैसेज बहुत टाइम हो जाता है, याद भी नहीं रहते। तो उसके लिए जब भी कभी ऐसे मैसेज मिले तो उसको लिख लेना चाहिए कि आज आपने किसी भी चीज़ को देखकर कुछ मैसेज अगर मिलता है, किसी बच्चे की कोई बात समझकर सुनकर आपको रियलाइज हो जाता है। अपने अपने लाइफ की एक बात बताऊं, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जब बेटी दो डॉटर्स हैं मेरे, छोटी वाली बहुत ज़्यादा अटैच थी, अटैच इन द सेंस कि मतलब उसका फेथ इस कदर था कि मॉम डांट रही है तो भी वो मेरे ही पास आएगी, ठीक है ना, और पुचकार रही है तो भी मेरे ही पास है। तो मुझे एकदम से पता नहीं कैसे क्लिक हो गया कि ये जो डांटना है, मतलब जो माँ है वो ये तो नहीं चाहती ना कि बिना वजह डांटे, राइट। लेकिन उसने उस डांट का भी बुरा नहीं माना और मेरे ही पास वापस आई, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ कि इसी तरह से हम लोग भी जब कर्म की मार पड़ती है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, राइट। या हम हमारा कोई काम नहीं हुआ और धर्म करते हुए हमारा कोई काम नहीं हो पाया, बिगड़ गया, तो हम उस पर ब्लेम देते हुए नजर आते हैं, धर्म करता ही क्या है, महाराज जी ने हमारा क्या ही कर लिया, राइट, हमारी तकलीफ तो दूर कर नहीं पाए, राइट। मतलब वो तकलीफ हमारी आई थी तब भी हम अपने आदर्श को छोड़े नहीं, तो वो अपने आप ही आपको पुचकारेगा जरूर। बात समझ में आ रही है कि हम तकलीफ में अगर नहीं घबराए तो हमारा अच्छा समय भी जल्दी ही आएगा। निस्वार्थ भाव से करना है। हाँ, निस्वार्थ भाव से करना है। निस्वार्थ भाव से ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रहना है, लाइक मजबूत रहना है, यू नो। तकलीफ में बहुत ऐसा नहीं हो जाना कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है, इस तरह के भाव ना करके उसे अपनी ही गलती मानते हुए, है ना। जैसे बच्चे को माँ ने डांटा, बच्चे ने कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया, माँ पे गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, है ना, वापस माँ के पास आके चिपक जाना, ये मानते हुए कि हाँ मेरी ही गलती होगी, ठीक है ना। इसी तरह से हम भी अपनी गलती को स्वीकारें और शांत रहें और किसी गुरु पर अपना विश्वास रखें कि ये समय भी निकल जाएगा। गुरु को चमत्कार नहीं कर देते, वो भी यही कहेंगे कि भाई समता रखो। समता रखने से तकलीफ, लेट से कुछ ज्यादा वर्षों की थी, लेट से 10 वर्षों की तकलीफ थी, हो सकता है वो 2 या 3 वर्ष में ही निकल जाए। अपने साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें वो 2-3 वर्ष भी ज्यादा लगने लगते हैं, है ना। हम ये नहीं सोच पाते कि अरे 10 वर्ष की तकलीफ अब 2 वर्ष में रह गई, तो ये 2 वर्ष निकालने तो क्या बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप? पॉजिटिव सोचना चाहें तो किसी भी
मोड़ पर अपन पॉजिटिव हो सकते हैं। हर चीज में पॉजिटिव निकाल कर लाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है। ठीक है ना? तो जो गुरु हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि हम्म, हमने अगले भव में कुछ ऐसा किया होगा, तो हम्म, ये भव में वो उदय में आया है, तो हमको उसको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही कहा ना कि हम्म। अपनी ही गलती, गलती इन द सेंस कर्म बांधना हमारी या। सबसे बड़ी गलती है। हम्म। राइट? अब जो तकलीफ आ रही है वो कर्म के उदय से आ रही है। ठीक है ना? तो शांति जितनी रखेंगे, अपना करने लायक कार्य करो, और नहीं हो रहा है तो शांत रहो। ठीक है ना? हम्म। हम्म। बहुत बड़ा लेसन है ये, लाइफ लॉन्ग अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लें तो हमेशा के लिए मतलब जीवन विकास की तरफ चलता चला जाएगा। बहुत बड़ा लेसन है ये कि मैं किसी भी तकलीफ में घबराऊं नहीं। क्योंकि हम सबसे ज्यादा कर्म कब बांध लेते हैं? जब तकलीफ आती है और हम रोने बैठ जाते हैं। है ना? जबकि तत्वार सूत्र जी में कहा कि दुख मानने से दुख बढ़ता है। दुख बंधता है, नया दुख बन जाएगा, फिर वो उस दुख को और प्रलोंग कर देगा। ठीक है ना? तो हम बात तो सुनते नहीं है और गुरु पर ब्लेम कर देते हैं, अरे वो क्या करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, क्या ही मिल रहा है हमें। हम जैन धर्म, धर्म ही क्यों माने? धर्म से मिलता क्या है? धर्म तो सब कुछ देता है, लेकिन हम अपने को बदलना नहीं चाहते। ठीक है ना? तो हमें अपने अंदर ही झांकना होगा कि हमें कहाँ चेंज होना है। ठीक है ना? हम्म। यह उपदेश, कौन सा उपदेश? जो गुरु को ऑब्जर्व करके मिलता है, गुरु के आचरण से, चरित्र को देखकर मिलता है। यह उपदेश कुछ ऐसा होता है जो सीधा जाकर जीवन पर टकराता है और जीवन की दिशा को घुमा देता है। 2 वर्ष की स्वाध्याय भी इतना नहीं सिखा सकती जितना कि 1 मिनट की गुरु उपासना सिखा देती है। ठीक है ना? मतलब कि लाइफ बदलने के लिए एक सेंटेंस भी बहुत होता है। हम भले कितनी भी मेहनत करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, लेकिन अगर वो अंदर में उतर नहीं रहा है तो उसके पढ़ने का कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला। जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है, तब जाके कहा जाएगा कि वो शास्त्र ही मेरा गुरु बन गए। ठीक है ना? गुरु का अदरवाइज पर्पस क्या है? गुरु वही है ना जो हमें कुछ सिखा सके, वो भी अच्छे के लिए। अदरवाइज तो चोर का भी कोई गुरु होता है। राइट? उन उन की बात नहीं कर रहे हैं। राइट? जुआरी का गुरु जुआरी होता है। राइट? तो हमें यहाँ पर शांति पथ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा गुरु जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाए, जो हमारे अंदर शांति की ओर हमें लेकर जाए। ठीक है ना? हम्म। गुरु जीवित आदर्श हैं, इसलिए इनकी उपासना या दर्शन मेरे जीवन में एक फेर ला सकने में समर्थ है। यद्यपि गुरु मौखिक उपदेश भी देते हैं, जिससे बड़े बड़े सैद्धांतिक रहस्य खुल जाने के कारण मार्ग सरल बन जाता है, परंतु जीवन को प्रेरणा देने वाला उपदेश वचनों से नहीं, स्वयं उनके जीवन से लिया जाता है। ठीक है? वो जो करते हैं, जैसे कि एक बार एक बच्चा, एक माँ अपने बच्चे को ले गई एक साधु के पास, बोली महाराज ये मीठा बहुत खाता है, इसका मीठा छुड़वा दो, इसको आशीर्वाद दो ये मीठा छोड़ दे। तो महाराज ने कहा ऐसा करो 3 दिन बाद आना। ठीक है? 3 दिन बाद आई और फिर से पूछा, तो साधु ने बोला सुनो बेटा, अब मीठा मत खाया करो, मीठा नहीं खाना आज से तुम्हें। तो जो माता थी वो बोली कि आपने पहले क्यों नहीं बोल दिया? राइट? पहले दिन ही क्यों नहीं कह दिया, इतना सही कहना था तो कहने लगे कि उससे पहले मैं खुद मीठा खाता था, मैं कैसे इसको छुड़ाने की बात कहूँ। ठीक है ना? तो जो गुरु हैं, अगर वो कुछ बात कह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन में उसे अनुभव किया है। हर तरह के हमसे तो कहीं बेटर उनके पास अनुभव होते हैं, उन्होंने हमारी वाली लाइफ भी जी हुई है और हमसे ऊपर उठकर साधना की लाइफ भी जी हुई है ना? और वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो उनके पास हर तरह के एक्सपीरियंस भी होते हैं। जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं उतना ज़्यादा हमारे जीवन में सीखने को मिलता है। जो लोग घर पर अपना चार दीवारी में रहते हैं ना,
तो आप नोटिस करिएगा उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो जाती है। और जो बाहर निकलते हैं, नेचर में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं या लोगों से मिलते हैं, उनके लाइफ में लर्निंग बिना किसी स्वाध्याय को करे, लोगों को देख देख कर, उनके एक्सपीरियंस को सुनकर अपने आप लर्निंग आने लगती है। ये ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से गुरु मिल भी जाए लेकिन हमें ऑब्जर्व करना ही नहीं आ रहा है, हम तो ये चाह रहे हैं बस कि गुरु कैसे भी हमारी तकलीफ दूर कर दे। तो ये वाला जो सोच है हमारी, उससे हमें ऊपर उठना होगा। हम बात करें शांति पथ की और हम काम करें टेम्परेरी, तो वो होगा नहीं। गुरु ने मान लिया आपकी तकलीफ दूर कर भी दी एक बार को, है ना, और फिर गुरु तो चलते बने, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपके कर्म हैं, एक तकलीफ दूर हुई नहीं कि दूसरी आ गई। हो सकता है बिल्कुल सेम वैसी आ जाए, अब क्या करेंगे, फिर गुरु को ढूंढने भागेंगे, ठीक है ना। बजाय इसके, अगर आप सोचते कि मैं गुरु से ऐसा लेसन ले लूं कि कहीं भी तकलीफ आए तो मैं विचलित ना हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा विवेक कहता है। विवेक कब आता है, जब हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके उसका चिंतन करते हैं, ठीक है ना। शाब्दिक उपदेश हम शास्त्रों में भी पढ़ सकते हैं, पर जीवित उपदेश हमें गुरु के सिवाय कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु उपासना है दूसरा पग, जो कि इस मार्ग का बड़ा आवश्यक अंग है ना। आप लोगों ने पता नहीं कभी एक्सपीरियंस किया हो या नहीं, लेकिन टीचिंग के टाइम पर ऐसा होता है कि सामने वाले की एनर्जी को देखकर भी अंदर से बात अपने आप निकलती है। तो जो बात शास्त्रों में लिखी है, वही बात को गुरु जब समझाने बैठते हैं, तो सामने वाले के क्वेश्चंस के आधार पर, उसकी एनर्जी के आधार पर अपने आप कुछ कस्टमाइज्ड आंसर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भी कहा कि गुरु का होना हमारे जीवन में जरूरी है, ठीक है ना। हम्म। आदर्श उपासना, अब कह रहे हैं शिक्षा तो समझ में आ गई कि गुरु से क्या सीखें। अब उस गुरु की उपासना कैसे करें, यानी उपासना का पहले तो जानेंगे मतलब क्या है। और उपासना मतलब हमें क्या लगता है, गुरु की पूजा करना, ठीक है। तो वहां पर, यहाँ पर वो पूजा खाली करने की बात नहीं की जा रही है, ठीक। तो आदर्श उपासना क्या है, मेरी भांति उन गुरुओं ने भी प्रथम पग देव पूजा में ही रखा था। उसके कारण हृदय लोक में प्रवेश हो जाने पर उन्हें समता का परिचय मिला, और साथ साथ उन्होंने अपने अंदर से आती हुई यह गर्जना भी सुनी कि प्रभु तो सिंह है, सिंह की संतान है, त्रिलोकाधिपति है। अपने को पामर व कायर मत समझ, अपनी जाति को पहचान, जिनका तो उपासक बना है वही तू है। मतलब कि ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी शायद, कि एक शेर का बच्चा, है ना, अगर गीदड़ के फैमिली में बड़ा हो तो वो अपने को गीदड़ समझने लगता है, ठीक है। वो कोई भी तेज गर्जना वाली आवाज होगी तो डर जाएगा। हालांकि वो खुद गर्जना कर सकता है, लेकिन वो कब तक नहीं करेगा, जब तक कोई आकर उसे उसकी पहचान ना करा दे कि अरे तुम गीदड़ के बीच में क्यों रह रहे हो, तुम तो सिंह हो, सिंह, है ना। सिंह तो राजा होता है और राजा की तरह गुर्राना जानता है, गर्जना जानता है। तब जाके उसके अंदर का डर निकल जाता है। एक बार वो गर्जना कर दे तो अब उसके अंदर का डर निकल जाता है। सारे गीदड़ तो डरेंगे, अब वो नहीं डरने वाला है। इसी तरह से जो गुरु हैं वो बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर तो सिद्ध बनने की क्षमता है ना। तो अपने को पामर व कायर, पामर मतलब बेचारा, कायर डरपोक मत समझ, अपनी जाति को पहचान, जिनका तो उपासक बना है वही तू है। मतलब कि तू जिसको पूज रहा है, वीतरागता को पूज रहा है, वह वीतरागता तो तेरे ही अंदर है, शुद्ध आत्म स्वरूप, ठीक है ना। उससे ही इन्हें जागृति मिली और बन गए वीर इंद्र विजय। जो हम अरिहंत को भी देखते हैं, तो उन्होंने भी किसी न किसी भव में तपस्या की थी, मुनि बने थे,
राइट। तो उनको भी गुरु कोई मिला था, भले ही तीर्थंकर अवस्था में उनको कोई गुरु नहीं होता उस भव में, लेकिन उससे पहले की अवस्थाओं में, पहले के भवों में तो गुरु मिले ना, किसी को तो गुरु बनाया है ना, तब जाके उन्होंने समझा कि वास्तव में वो कौन है। और इस तरह से इस जागृति के साथ बन गए वीर इंद्रिय विजयी। ठीक। ऐसा वीरत्व अपने अंदर जागृत करने के लिए ही गुरु उपासना की प्रधानता है। गुरु उपासना का अर्थ गुरु के पांव दबा देना या उनकी झूठी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करना मात्र नहीं है। इसका आंतरिक अर्थ कुछ और है। उपासना कहते हैं उप प्लस आसन, अर्थात निकट में बैठना। गुरु उपासना का अर्थ हुआ गुरु के निकट बैठना, गुरु की आंतरिक शांति के निकट बैठना, उनकी समता के निकट बैठना, उनकी वीतरागता के निकट बैठना। मतलब क्या कि गुरु के निकट बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बस उनके पास जाकर खड़े हो गए, बैठ गए, जैसा भी, राइट। लेकिन उन्होंने क्या अचीव किया है उसको ऑब्जर्व करना, उसके पास जाना। ठीक है ना। तो धन्य है प्रभु आपका जीवन, आपके पास गृहस्थ दशा में सब कुछ होते हुए भी आपने उसकी ओर चित्त न लगाया। वास्तव में आपने तत्व को समझा, है ना। तत्व को समझा तभी तो वैराग्य के मार्ग पर बढ़ गए आगे। उनके क्या परिवार वाले नहीं थे, उनके क्या अम, भाई बहन नहीं थे, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने तत्व को समझते हुए और वैराग्य के मार्ग पर बढ़ गए। मुझ पामर का भी उद्धार कीजिए, वही भावना मेरे अंदर भी भर दीजिए, है ना। तो ये भक्ति की भाषा होती है कि आप भर दो हमारे अंदर। वस्तुतः भावना वे नहीं भरते, परंतु भक्ति के आवेश में उनके प्रति बहुमान होने पर ऐसे शब्द ही निकल जाया करते हैं। सपना जी, आपने हाथ रेस किया। तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि हम उनके पास बैठकर और फिर ये सोचे कि उन्होंने कैसे भाव बनाए, तो वो उस परिणति से नहीं, उस कर्म से पैदा नहीं हुए होंगे। लाइक जैसे तीर्थंकर योनि होती है तो उनको बैराग होना ही होना होता है, राइट। तो अगर जैसे कोई गुरु बनते हैं तो वो उससे आते, उस कर्म से आते हैं, राइट, कि वो लिखा कर लाए कि नहीं कर्म तो करेंगे, लेकिन उनका शायद वैसा कर्म होता रहेगा अगर आप वो लेकर आएंगे, राइट। नहीं नहीं नहीं, सपना जी इसको ठीक करते हैं। हाँ। गुरु गुरु बनना का मतलब क्या होता है? वैराग्य के मार्ग पर जो चले, निर्ग्रंथ बन जाए, वीतराग बन जाए, करेक्ट, करेक्ट। राइट। तो ये जो होता है ये किसी कर्म के उदय से नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों के क्षयोपशम से होता है, अपने चारित्र से होता है। हम्म। ठीक है, तो वो पुरुषार्थ में आता है। वो किसी कि तुम्हारे भाग्य में मुनि बनना लिखा है तो इसलिए तुम बनोगे ही बनोगे, और अब वो जुआ खेलने लगे और दारू पीने लगे तो मुनि नहीं बन सकते। ठीक है ना। ओके। और कईयों के हाथ में लिखा रहता है कि अरे तुम तो बहुत अच्छी गृहस्थी बसाओगे, और वो सब छोड़ देता है। हम्म। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अपने भाग्य से भी बढ़कर पुरुषार्थ होता है। ओके। ठीक है। ओके, सो आप, सो यू आर सेइंग लाइक हम्म। लिखाने वाली कुछ नहीं है। करेक्ट। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे और उस वे में जाएंगे तो शायद हम भी बन सकते हैं, राइट। यस, और बिल्कुल। कभी ऐसा ओके। होता है ना कि एक भाई, एक माँ के दो बेटे हैं, तो करेक्ट। एक मुनि बनता है और दूसरा जेल में जाता है, तो वो कैसे होता है? वो भी अपने अपने संस्कार लेकर आया ना। तो उस टाइम पे तो एक फिर वो भी तो माँ कर्म तो बांध ही रहे, माँ मतलब ने तो अगर दोनों को क्या। सेम संस्कार दिए ना। हाँ, तो संस्कार फिर सेम दिए हैं। हम्म, ठीक है। कर्म का उदय उनका इतना तीव्र है, तीव्र कषाय का उदय है कि उन्हें वैराग्य की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है ना। और एक का कर्म ऐसा है, मंद कषाय में उसने तुरंत डिसीजन ले लिया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तो वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। ठीक है ना। जागृति दोनों में चाहिए, लेकिन तीव्र कषाय के कारण एक कर पाता है और एक, जो तीव्र मंद कषाय के कारण एक कर लेता है और एक नहीं कर पाता। चाहे अंदर से हो सकता है दूसरे वाले के भी मन में तो हो, लेकिन वो हम्म। नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। तो हर तरह के व्यवस्थाएं देखने में मिलती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ रहता है।
ठीक है ना। जो हम बात कर रहे हैं ना समता में रहना, तो हम्म। समता में रहना भी पुरुषार्थ है। समता में रहना कोई कर्म के उदय से नहीं होता, ठीक है ना। कर्म का उदय तो हमें दुख या सुख देगा। समता में रहना हम अपने पुरुषार्थ से करते हैं। अभी हम ऐसा मानते हैं कि हमको शांत रहना है, तो घर हाँ। में ऐसा एटमोसफेयर आ जाता है कि हम हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो वो भी हमारा कर्म का उदय है कि हमने सोचा कि हमें जिस तो दिन से शांत रहना है। कि आज और नहीं बोलना है, आज कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, तो उसी राइट। दिन कुछ ना हाँ। कुछ होता हाँ। हम्म। चारू जी कल ये बता देना, वास्तव में अपने तत्व को समझा, कल बता देना उसके बारे में थोड़ा। ओके, है। डेफिनेट। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौपर्ण मुकरमल। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।